जय श्रीमन नारायण गुरु जी। हमें दो तीन सवाल करना है गुरु जी, थोड़ा मेरे को समझा देना। शुरू करो सवाल। जैसे गुरु जी आप बताते हो जो नारी को पति को सेवा करना ही धर्म होता है और बच्चों को संस्कार देना माँ बाप को धर्म होता है। जो माँ बाप बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं वो दुश्मन होते हैं। बिल्कुल। पर मैं तो कुछ नहीं कर पाई गुरुजी, मेरे को इतना पता ही नहीं मैं क्या करूँ ना। अभी पति हैं आपके? हाँ। अच्छे हैं? पति तो मैं पति के बारे में क्या बोल सकूँ, पति खुद है, उनसे पूछ लेना। पर मैं बच्चे छोटे हैं, अभी 12 साल के है, वो 2 साल से बीड़ी पीते हैं मेरे सामने। बीड़ी पीते? हाँ, मैं इतने प्रताड़ित बच्चे से, पति से तो हूँ पर बच्चे से भी हूँ। पर गुरुजी मेरे कहाँ हैं आपके बच्चे? आप बोलते हैं जो पति को नहीं सेवा करते उसको भगवान कभी नहीं मिलते, पर भगवान मानना चाहिए पति को। पर पति का भी धर्म होता है कि वो नारी का सम्मान पर करे। मैं पति को ये दोनों बातें हम बोलते हैं। मैं पति को भगवान नहीं मानती, ना मैं सेवा कर सकती। कहाँ है पति आपके? बहुत मेरे को ऐसे मजबूरी है। कहाँ है पति आपके? वो बैठी है उधर। पति बैठी है? कहाँ है? बैठा लो, बताओ। और बच्चे भी है बैठे, सारे आए हैं। एक लड़की 12। पहले पति से बात कराओ अपने। इनके पति कहाँ हैं? ये 4 बच्चे हैं तो 2 लड़की। पहले पति से बात करा दो महारानी। कहाँ है पति देव आपके? जाओ पति के पास, यहाँ जाओ। बात कराओ पति से। माइक दो पति को। श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। क्या हो रहा है? पत्नी आपकी क्या कहना चाह रही है? वो इसी से पूछ लीजिए क्या कह रही है। आप तो कह ही हैं। तो आप ध्यान नहीं रखते अपनी पत्नी का? ध्यान नहीं रखते तो बच्चे इतने बड़े ऐसे हो जाएंगे। हाँ, इनको क्या तकलीफ है आपसे ये बताइए। मैं ध्यान ही नहीं रखता किसी का। बस आप ध्यान नहीं रखते? नहीं। तो बच्चे आपके कहाँ बीड़ी पी रहे हैं बता रही हैं ये? बच्चे, अगर मैं पूरे दिन ड्यूटी कर रहा हूँ, बच्चे को सबसे ज़्यादा माँ का ध्यान होना चाहिए। मैं शाम को आके अगर थोड़ा सा डांट दूँ तो ये खुद मेरे को गुस्सा हो जाती है कि क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो। अच्छा, बच्चों पे आप डांटते हैं तो ये गुस्सा होती है? हाँ, अगर बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे के पढ़ाई में भी अगर मैं उसको शिक्षा देता हूँ पढ़ने लिखने का, उसके लिए भी अगर मैं डांट दूँ, एक थप्पड़ मार दूँ, उसके लिए भी गुस्सा होती है। तो मैं क्या करूँ बोलिए आप? क्यों? बच्चों को डांटना जरूरी होता है, नहीं तो वो गलत रास्ते पर चलेंगे। इसके पास बच्चों के लिए, घर के लिए समय नहीं। सुबह अरे तो काम, मर्द आदमी काम ना करे तो घर कैसे चले? काम तो करना ही पड़ेगा ना। पर ये काम करके क्या करते हैं? बच्चों को पढ़ाई आके क्या? शराब तो नहीं पीते ये? शराब काम करके आज तक ये कुछ किया ही नहीं है। शराब पीते हो आप? बात कराओ। एक लड़की मेरे 17 साल की है, एक 15 साल की, एक लड़का 13 और एक 9 साल के। चारों आए हैं, 3 माँ बेटी। मैं काम करती हूँ घर में, झाड़ू। आप क्या करती हैं? मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन धुल के और समय गुजारना। बच्चों को, दोनों लड़की को साथ में काम करवाती हूँ। बात कराइए पति देव से। हमारे पति सारे व्यवस्थित रखे। मैं बच्चे सुबह जाती हूँ, शाम को आती हूँ, बीच में बच्चे जो मर्जी। तो झाड़ू पोछा करने दूसरों के यहाँ जाते हैं? हाँ जी। बात कराइए पति से। तो ये ख्याल रखे मैं किस लिए काम करूँ गुरुजी? बात कराओ, बात कराओ। आप बोलते हैं पति की सेवा करो, मैं आप जो रास्ता बताओगे मैं वही करूँगी। हमको भगवान अभी बता रहे हैं रास्ता, पहले बात तो कराओ। मेरे को भगवान मिलना है बस, और किसी से नहीं। अच्छा गुरुजी, देखो आपकी पत्नी समझदार है, बच्चे बड़े हैं, 17 साल की आपकी बेटी है। अब आपको शराब पीना शोभा देता है? देखिए, जहाँ पत्नी की गलती है वहाँ पत्नी अपनी गलती सुधारे, जहाँ आपकी गलती है वहाँ आप अपनी गलती सुधारें। शराब पीना तो किसी के लिए ठीक नहीं है, ना आपके लिए, ना आने वाले आपके बच्चों के लिए। बच्चे भी गलत रास्ते पर जाएंगे। इसके बाप शराब पीता है तो बेटा भी उसी रास्ते पर, पूरा भविष्य बिगड़ जाएगा बच्चों का। आप लोगों की आज जरा सी नोक झोंक के कारण, जरा सी लापरवाही के कारण पूरा भविष्य बच्चों का खतरे में चला जाएगा। तो आप समझदार हैं, माना कि आप व्यस्त हैं अपने काम में, पैसा कमाइए खूब, पर शराब नहीं, उसका सदुपयोग करिए। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, अपने लिए घर बनाइए, अपनी ज़रूरतें पूरी कर लीजिए और पति पत्नी मिल के रहो। 17 साल की आपकी बेटी है
तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों की शादी को 20 साल तो हो गए होंगे लगभग। हाँ जी, 21 साल हो गया। 21 साल, हाँ, तो लगभग 20-21 साल की शादी है आपकी। अब निभाओ इसे। और शराब पीना अच्छा नहीं है। आपको क्या लगता है, शराब पीना अच्छा है? शराब पीना तो गुरुजी अच्छा नहीं है। तो आप रोज पीते हैं कि कभी कभी? मैं ऐसे इसको कहता हूँ कि मैं शराब छोड़ दूंगा, पर ये 2 दिन 4 दिन ठीक रहे, उसके बाद फिर ऐसे लड़ाई कर लेते हैं कि मतलब ये होता है कि या तो आत्महत्या कर लो, तो आत्महत्या नहीं करता हूँ, फिर मैं शराब में डूब जाता हूँ। चलो, मैं भी आपकी पत्नी को अच्छे से समझाऊंगा। पहले आप समझो। आप मुझे ये वचन दो कि आप शराब नहीं पिएंगे अपने बच्चों के लिए। मैं जब आया था उस दिन मैं आपसे ज्ञान ले लिया, मैं छोड़ दिया सब कुछ। अच्छा, छोड़ दिए? हाँ जी, शराब और मांस दोनों? सारे को छोड़ दिया। मैं तो मांस ऐसे 4-5 महीने से खाया नहीं था। ठीक है, पर उस दिन आके मैंने आपसे ज्ञान भी ले लिया, पोथी पाठ बैठाए थे हम लोग। अच्छा, तो आप शराब नहीं पिएंगे ना? नहीं। मेरा विश्वास नहीं तोड़ेंगे? नहीं जी। तालियां बजाइए इनके लिए। और आप जो पैसा कमाएंगे उसका आपको सदुपयोग करना है, पैसे का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब आपकी पत्नी से बात कराओ। अब ये सदा के लिए शराब छोड़ चुके हैं, आपको भी अपने पति का सम्मान करना चाहिए। मैं सम्मान करने के लिए तैयार हूँ गुरुजी, आपको बताइए एक एक रास्ता पर चलने को तैयार हूँ। हाँ, अब से आप अपने पति को भगवान मानेंगी? मानूंगी, पर ये दारू पी का अब नहीं, अब दारू का नाम मत लो। अब ये नहीं पियेंगे ना, बोल दिया इनने, ये नहीं पियेंगे। से 20 साल हो गए, आज तक इतने ब्याज पे पैसा उठा रखी है, अभी तक नहीं चुका है, किसी को देते नहीं है, सबसे ले लेते हैं और किसी को वापस नहीं करते, सब गाली देते हैं। मैं बिहार के हूँ, अभी पंजाब में रह के 3 माँ बेटी काम करके पैसे देती हूँ सबके, पर इसको हाथ के देती हूँ उसको देने के लिए, उसमें भी से लेके भी पीता है और खुद के कमाई को कोई पता नहीं लगने देता। यहाँ आने के टाइम 16-17 देखो, ये तो गलत है। आपकी पत्नी दूसरों के घर बर्तन झाड़ू करके जो कमाती हैं आप उसका भी पी जाते हैं। मैंने बोला गुरुजी, अब नहीं पियेंगे ये। मैंने बोला गुरुजी आप इतने दिन जो किया कोई बात नहीं, आप दोनों मिलके जो ब्याज पे लिया उसको चुका दो। कितना पैसा लिया है कर्जे में? बहुत, किसी को 2000-4000 तो 20-20 हजार बना दिया है ब्याज, 25,000 15,000, किसी से 2,000 लिया है तो 10,000, ऐसे मेरे को पागल की तरह मैं हो गया। इसलिए मैं इसको, मेरे को ये सामने आ जाता है तो मेरे को ऐसे लगते है कौन आ गया, मैं देखना भी नहीं। कोई बात नहीं। अब बेटा देखो, ये बात कराना जरा मेरी। लड़का भी पीने लगा, अभी मैं उसको समझाऊंगा, पहले पति को बात कराओ। देखो, किसी से पैसे उधार का घी नहीं पीना चाहिए बेटा, जितना चादर है उतना पाओ, कभी कर्जा नहीं लेना चाहिए। और देखो, कर्जा आपने 2,000 लिया, 2 का 20 हो गया, ऐसा कर्जा क्या, ये कौन सी समझदारी है? जितना हम नमक रोटी खा लें वो अच्छा है, पर कर्जा का ना। ठीक है, ठीक है। पूरा भविष्य खतरे में चला जाएगा। आपकी पत्नी समझदार हैं, क्योंकि वो बर्तन झाड़ू करके आपको पैसा देती हैं। जो कर्जा आप लेते हैं वो कर्जा आपकी पत्नी मेहनत करके चुकाती हैं। अब आपकी बेटी भी बताओ, जिस बेटी को पढ़ लिख के बड़े बड़े पदों में जाना चाहिए वो दूसरों के घर में बर्तन पोंछा करेगी, तो कैसे भारत का भविष्य अच्छा होगा? ठीक है, ठीक है जी। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है, इतनी देर हो गई, हाथ हिलाते हिलाते सारा हाथ दुख गया। और ये भैया वीआईपी के डिपार्टमेंट में ही देते हैं माइक को। अरे सब ये वीआईपी नहीं, सब लोग एक से ही हैं। हम व्यवस्था खराब नहीं कर रहे हैं। तुम्हें शिकायत ही करनी है, प्रश्न करना है तो बताओ। हाँ गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि हमें भगवान का कौन सा नाम जपना चाहिए जिससे भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाएं? हाँ, क्या करोगी ज्यादा प्रसन्न करके? जैसे राधे राधे बोले, या राधा राधा बोले, या जय श्री राम बोले, या श्रीमन नारायण बोले। राधे राधे बोलते हैं तो ये लगता है कि कहीं श्री राम नाराज ना हो जाए, श्री राम बोलते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि कृष्ण कन्हैया नाराज ना हो जाए। अब करें तो करें क्या, हमें तो सारे भगवान के नाम भी नहीं पता। सर आप ही बताइए हम क्या करें? कितने भगवान होते हैं? 33 करोड़। किसने बोला ऐसा? ऐसा ही बोला है कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। कौन बोल रहा था ऐसे? ऐसा ही 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, तो देवी देवता और भगवान में अंतर है कि नहीं? देवता और भगवान ये एक ही हैं कि अलग अलग हैं? आप बताओ गुरुजी, हमें जानकारी नहीं है। देवता अलग होते हैं, देवताओं के राजा इंद्र हैं जी। देवता अलग हैं और भगवान अलग हैं। देवता 33 कोटि होते हैं, मीन्स 33 प्रकार के कह सकते हो या करोड़ कह सकते हो, लेकिन भगवान एक होते हैं। भगवान कितने होते हैं? एक।
अच्छा ये बताओ, आप एक ही हो ना? जी। आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। और भाई? बहन। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। क्या क्या गाली दे के बोलते हैं? वो तो ऐसे ही बोलते हैं, बस अब गाली मैं दे नहीं सकती ना सबके सामने। तो गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। ठीक है, तो आप शिकायत बहुत करती हो ना, इसलिए गाली देते हैं। अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है? मेरे 2 बेटे हैं। क्या बोलते हैं वो आपको? मम्मी। माँ बोलते हैं ना? हाँ जी। अब आप एक हो ना? हाँ लेकिन जी। आपके पिता आपको बेटी बोलते हैं, भाई बहन बोलता है, पति पत्नी कहता है और बेटा माँ कहता है। आप एक ही हो ना? हाँ जी। लेकिन 4 रूप हो गए कि नहीं आपके? हाँ जी। पिता के लिए आप बेटी हो गई, भाई के लिए बहन हो गई, पति के लिए पत्नी हो गई और बेटे के लिए माँ हो गई। लेकिन आप एक हैं, लेकिन देखने वाले 4 हैं, इसलिए आपके रूप और नाम 4 हो गए। उसी तरह ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, पर उस एक भगवान को देखने वाले भक्त अनेक हैं। तो कोई उन्हें राम कह के बुलाता है, कोई कृष्ण कह के बुलाता है, कोई शिव कहता है, कोई नारायण कहता है। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। तो ईश्वर एक है, चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, एक ही तत्व है। अनेक नाम हैं उनके, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। आपके कितने नाम हैं? एक। कौन सा? मेरा नाम है शालिनी शर्मा। तो आपके पिताजी क्या कहते, किस नाम से बुलाते हैं? शालू। शालू। 2 नाम हो गए ना, शालिनी और शालू। हाँ और माँ क्या कहती है? माँ तो शालू ही कहते हैं, घर पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में शालिनी शर्मा चलता है। और स्कूल में? शालिनी। और पति क्या नाम से बुलाते हैं? सर अभी तो बताया था, आप तो बड़ी जल्दी भूल गए। तो आप भी कहाँ याद रख पा रही हो? भगवान 33 करोड़ नहीं होते, एक होते हैं। पता बस चली कल से आने भी नहीं देंगे। बस एक बात याद रखो कि भगवान एक थे, एक हैं, सदा एक रहेंगे। ठीक है? हाँ जी। भगवान 2-4 नहीं होते, देवता बहुत सारे होते हैं। सर मेरे पति को बोलना, अभी कहो मेरा नाम शालू है और आप उनको गाली नहीं दोगे। सर प्लीज मेरी मदद करो। कहाँ पति शराब पीते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। फिर काहे, किस बात? तो आप गुस्सा दिलाती होंगी पति को? पता नहीं सर किस का जुनून सवार होता है, पता ही नहीं है, RSS में है। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। प्यार नहीं करते अच्छे से? समझ में नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा प्यार है कुछ। ये कैसा होता भाई? सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और, पता नहीं समय के साथ बदल जाता है। अच्छा। बाहर वालों के सामने कुछ और, पड़ोसियों के साथ कुछ और, रिश्तेदारों के साथ कुछ और। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? गाली देते हैं वैसे तो ठीक है। तो कोई बात नहीं, कान में रुई लगाए रहो, सुनते रहो, क्या करोगे? कई बार लगाने की कोशिश भी करी है, फिर मुझे सुनाई नहीं आता, औरों की भी बात सुनाई नहीं आती सर। अरे तो पति जब गाली दे तो रुई लगाए रखो, बाकी की सबकी सुनो। सर दुकान पे से बार बार कई बार आ जाते हैं, कहाँ तक रुई लगाऊंगा और निकालूं, परेशान और हो जाऊंगी मैं तो। अच्छा रुई ना लगाओ तो उनकी गाली को सर लीड लगा लिया करूं? इग्नोर कर दो, उनकी गाली इग्नोर कर दो, सुनो ही मत। फिलहाल तो कर ही रही हूँ, इसीलिए आपके पास आई बस थी। ऐसे 18 निकल गए, ऐसे और निकल जाएंगे, गई बहुत थोड़ी रही। अभी जो एक बहन जी बता रही थी कि मेरे पति मुझे लेने नहीं आ रहे हैं, ये मेरे साथ भी हुआ था। और मैं 2-3 महीने मायके रही, फिर मेरे दिमाग में आया कि चल अपने घर को, यहाँ कुछ ना रखा, खामो खाम की बात बिगड़ जाएगी। और मैंने अपना पैकिंग करी, अपना बोइया बिस्तरा उठाया और मैं आ गई घर पे। हाँ जी, घर पे आके मुझे सबने देखा तो सबको शौक लग गया कि हो पता ना कैसे आ गई। मैंने की ऐसे ही रहूंगी अब तो यहीं पे ही। सही है, सही करा मैंने। हाँ मैंने यही तो समझाया उस बहन को। हाँ अब तो मैं ऐसे ही रहती हूँ, शेरनी बन गई सर आपके कहने से। शेरनी बन गई अब हाँ। तो पति सुरक्षित हैं कि नहीं शेरनी से? पहले सब लोग मुझसे कहते थे तो मैं रोती थी। हाँ। लेकिन उन्होंने मुझे रुला लुआ के इतना मजबूत कर दिया है हाँ। कि अब मैं सीधी दहाड़ मारती हूँ। तो वो लोग रोते होंगे अब वो परेशान हो जाते हैं, घर में से चुप निकल जाते हैं। सही करा गुरुजी मैंने? सही है, सही है। सास आपकी परेशान रहती है आपसे क्या? नहीं, सास परेशान नहीं रहती, प्रॉब्लम तो पति से ही है। लेकिन मेरी सास की ये प्रॉब्लम है कि वो अपने बेटे को नहीं समझाती हैं, कह देती हैं हाँ सही कह रहा है, सही तो है, ऐसे ही होए करे। अरे ऐसा कैसा होए करे है? सही है। मैंने बोला है मम्मी को, मैंने कि थोड़ा सा अपने बेटे को भी समझाया करो, मतलब
आप उनसे बोला करो कि इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए अपनी पत्नी से, वो भी तो तेरे लिए ही आई है। सही है, सही है। मेरे अड़ोसी पड़ोसी से भी कहते हैं कि पता नहीं आप कैसे रह रही हो, कैसे झेलती हो इनको। मैं कहती हूँ अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहीं ठिकाना ही नहीं है। बस यही है कि चलो जैसा ऊपर वाला रखेगा वैसे रह ही रहे, पर मैं खुश रहती हूँ। ठीक है। भागवत में जाती हूँ, खाटू श्याम के प्रोग्राम तो मैं कहीं के भी नहीं छोड़ती। पति जाने देते हैं? मेरे घर वाले तो यूँ कहते हैं वैसे तो घर में दंगा रखती है, वैसा भागवत और उसमें जाती है। तो मैंने कि फिर क्या करूं, आप बतला एक लिया काम करो करो, मुझसे। आप पति को कल ले आना, प्रश्नोत्तरी में मैं समझाऊंगा, वो कभी गाली नहीं देंगे आपको यदि आप कल ले आई उनको। तो गुरुजी आप यहीं के माध्यम से ये संदेश दे दो कि जहाँ भी शालिनी शर्मा के पति हो वो कल को प्रश्नोत्तरी में जरूर आए। अरे ये भी हम ही कहें, तुम ना हाँ लाओगे? सर, नहीं मुझे आप ही की मदद चाहिए, मैं हर जगह से टूट चुकी तो हूँ। फिर इनके पति जहाँ हो, क्या नाम है? पंकज कुमार शर्मा। पंकज कुमार शर्मा जी कल की प्रश्नोत्तरी में जरूर आए, है ना? उनकी पत्नी बहुत दुखी है और उनको गाली ना दें, हम समझाएंगे आपको। बिल्कुल हम समझाएंगे, गाली ना दें अपनी पत्नी को। सही है। धन्यवाद गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ। कल मैं कलश यात्रा में नहीं गई थी, किसी ट्रेजेडी होने की वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा, लेकिन मैं पूरी रात इतनी परेशान रही और मैं आज 2 बजे ही आके बैठ गई, यहाँ से आपको देखती रही। मैंने कहा कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, और अभी भी मेरा कोई जाने का मन नहीं है। अगर आप रात को यहीं रुको तो मैं भी रुक जाऊंगी। ठीक क्या है, करूं मैं? अभी तो आपको पति की जरूरत है, पति के पास जाइए मैं तो और कमरे में पति को कल जरूर लेके आइए। मैं कमरे में अपने आप को बंद करके और आप ही का देखती रहती हूँ। मेरे पति जैसे ही सुन लेते हैं ना कि जंगले में से फिर लगी पड़ी है, तो कहेंगे हो वैसे तो बड़ी पुजारन हो रही है, वैसे हमसे पूरे दिन रात ऐसी मार है हमारी। अब मैं क्या करूं भाई? वैसे प्रेमानंद जी को सुनती है, कभी अनिरुद्धाचार्य जी को सुनती है, बाबा आएंगे यहाँ पे करने के लिए तेरा उद्धार। मैंने कहा हाँ मेरा तो ये उद्धार करेंगे। मैंने कहा आप बतला लिया करो तो मुझसे। तो पति बात नहीं करते आपसे? पता नहीं, समझ में नहीं आई आज तक बातें। चलो अब ले आना कल, तो हम समझाएंगे तरीके से। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद।